अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। मौलाना तारिक जमील जो मारूफ आलिम दीन है, उनके अकाउंट में 49 अरब रुपए किसके थे? एफआईए ने उनके अकाउंट क्यों मुंजमद किए? ये वो सवालात हैं जो कि इस वक्त गुज़िश्ता कुछ दिनों से बहुत सारे पाकिस्तानियों के जहनों में घूम रहे हैं। ख़ास तौर पर जो मौलाना तारिक जमील के फॉलोअर्स हैं, उनके जहनों में मौजूद हैं और इन सवालात के जवाब तमाम ही लोग चाहते हैं। और अब इसकी वजाहत भी मुकम्मल तौर पर हो चुकी है और ये वजाहत की है मौलाना तारिक जमील के साहबजादे यूसुफ जमील ने। और एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने इन तमाम सवालात को और जितने ख़दशात और जो भी लोगों के जहनों में ख़यालात उभर रहे थे, उन तमाम का बड़ी तफसील के साथ जवाब दे दिया। उन्होंने क्या जवाब दिया, ये मैं आपके सामने इस वीडियो में बयान करता हूँ। लेकिन उससे पहले ये कितना आसान हमारे मुल्क में हो चुका है सोशल मीडिया के आने के बाद कि हम जिस शख्सियत से मुताल्लिक जो बात चाहें मनसूब कर दें, हम जिस शख्सियत पर जो चाहें इल्ज़ाम लगा दें, ख्वाह वो कोई मज़हबी रहनुमा हो, वो कोई आलिम हो, वो कोई मुफ्ती हो, या वो अ, ऐसा शख्स हो जो कि दीन की तालीम देता हो, दीन की तरगीब देता हो, आपको नमाज़ पढ़ने की और दीन को फ़ॉलो करने की बातें बताता हो। और सिर्फ मज़हबी लोग ही नहीं, बल्कि आप किसी और शख्सियत को भी ले लें, कोई भी ऐसी शख्सियत जो कि जिसने कुछ हासिल किया हो, जिसने अपने शोबे में कोई मकाम बनाया हो, उसको अगर मुतनाज़ करना है तो चंद सेकंड में सोशल मीडिया के ज़रिए आप उसको मुतनाज़ कर सकते हैं। किसी भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन को आप वायरल करें और फिर उसका गलत इस्तेमाल करें, उसको अफ़वाह के तौर पर पूरी दुनिया में फैला दें, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बना दें, और वो शख्स बेचारा सोचता ही रहेगा कि आखिर उसने ये काम किया कब है। तो यूसुफ जमील साहब ने, जो कि फ़र्जंद हैं मौलाना तारिक जमील के, उन्होंने वसीम बदामी को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ तमाम सवालात के जवाब दिए, जिसके बाद ये सूरत हाल बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। सबसे पहले उन्होंने ये बता दिया कि एफआईए की जानिब से कोई अकाउंट मुंजमद नहीं किया गया। किसी अकाउंट में मौलाना तारिक जमील के ये पैसे मौजूद, इतने पैसे मौजूद नहीं हैं, 49 अरब रुपए। और उन्होंने तो ये भी कहा कि लोगों ने तो इस पूरी सिचुएशन को, जो कि बिल्कुल मनगढ़ंत पूरी बनाई हुई कहानी थी, इसको जोड़ दिया मौलाना तारिक जमील की बीमारी से भी। क्योंकि गुज़िश्ता दिनों, अब तो वो पाकिस्तान में हैं और रुबा सेहत हैं, अल्लाह उनको सेहत और लंबी ज़िंदगी अता करे। लेकिन जब वो अभी कुछ दिन पहले बैरून मुल्क थे, और वहाँ पर उनको तबीयत ख़राब हुई और उन्हें फिर हार्ट प्रॉब्लम की वजह से अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा, तो यूसुफ जमील साहब का कहना है कि लोगों ने इस कहानी को उससे जोड़ दिया कि जी वो चूँकि उनके अकाउंट सीज़ कर दिए गए, 49 अरब रुपए उनके बरामद हो गए, एफआईए ने उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई। यूसुफ जमील ने बड़ा कैटेगोरिकली बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। इस तरह का कोई इस तरह की जो भी फैक्ट्स फिगर्स कोई मायने कोई हकीकत नहीं रखते, और उनके अकाउंट में कोई इतने पैसे नहीं हैं। एफआईए की जानिब से अकाउंट सीज़ करना तो दूर, कोई नोटिस इस तरह का नहीं आया, कोई कार्रवाई या कोई इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट नहीं हुई, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। और ये सब लोगों की बनाई गई मन घड़त बातें हैं, और खुदारा इन बातों को इस तरह से फेक न्यूज़ ना फैलाएं बगैर तस्दीक और तरदीद किए, चूँकि फिर जो जो इसके फैलाने में हिस्सेदार बना है, उस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है। और अब सूरत हाल आप देखें कि ये है कि जिस किसी को भी ये ख़बर मिली जो कि गलत थी, जो कि अफवाह थी, हर एक ने हिस्सा डाला, इसको शेयर किया, इसको आगे लोगों तक फैलाया बगैर तस्दीक किए कि ये ख़बर सही है या गलत है। तो अब ये जो एफआईए का साइबर क्राइम है, एक विंग बना हुआ है, तो अब इसको एक्टिव होना चाहिए और जहाँ से ये अफवाह इनिशिएट हुई थी वहाँ तक पहुँचे और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने इसको सोशल मीडिया पर फैलाया। और मौलाना तारिक जमील, उनकी फैमिली, उनकी साख को नुकसान पहुँचाया, उनके इमेज को नुकसान पहुँचाया, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, और फिर उनसे मुतालिक जो जो सोशल मीडिया पर बातें हुई, ज़ाहिर है यहाँ पर बयान नहीं की जा सकती, चूँकि मजाक भी उनका उड़ाया गया, और फिर अब आखिर में ये ख़बर बिल्कुल फ़ेक साबित हुई है। तो साइबर क्राइम विंग को भी थोड़ा-सा इस पर मुतहरिक होने की ज़रूरत है। जिन जिन लोगों ने इसको शेयर करने में अपना किरदार अदा किया है, उनको भी खुद अपना मुहासबा थोड़ा-सा करने की ज़रूरत है कि वो किस राह पर चल रहे हैं। और शायद इस वक्त आप जो इस वक्त नियर फ्यूचर तो शायद इससे मुतालिक आपको कोई सज़ा नहीं मिल सके, लेकिन ये आपका एक अकाउंट में सब कुछ लिखा ज़रूर जा रहा है, और फिर आगे जाकर आखिर में आपको इन तमाम सवालात के जवाब ज़रूर देने पड़ेंगे। तो अपने अमल ऐसे रखें कि उससे किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो, दूसरा उससे अज़ियत में मुब्तला ना हो, और फिर जब उसने कुछ किया ही ना हो, तो वो तो फिर बिल्कुल ही आप उस पर इस तरह के इल्ज़ामात ना लगाएं। उम्मीद है कि शायद किसी एक आध की भी समझ आ जाए, तो बेहतर वो अपने अमल को कर लेगा और ये उसी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।